क्लास 11 के मेरे सभी शेर और शेरनियों का एक बार फिर से आप लोगों का क्लास 11 फिजिक्स इंपॉर्टेंट में ताबड़तोड़ स्वागत है। यहाँ पर आज हम लोग ताबड़तोड़ रिवीजन करेंगे। 10-15 मिनट के अंदर आप लोगों को आधे घंटे का मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना। तो जितने लोग जुड़े हैं फटाफट कमेंट करना है कि आप लोगों का यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन जो भी फंसेगा कमेंट करना मेरे भाई। देखिए तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक, ठीक है। और इसमें रिलेशन भी होने वाला है ताबड़तोड़, न कोट न सुनवाई, रफा दफा तुरंत होगा, ध्यान देना। तो यहाँ पर अल्फा जब पूछता है तो मैंने आपको सिखाया था भैया, देखिए रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है, डेल्टा यल अपान यल इंटू डेल्टा टी। लंबाई में वृद्धि, प्रारंभिक लंबाई अपान ये इंटू हो जाएगा ताप में वृद्धि। और इसी को देख करके यहाँ पे देखिए, यहाँ पर लंबाई में वृद्धि था ना, तो यहाँ पे क्या करोगे बेटा, क्षेत्रफल में वृद्धि डेल्टा ए, प्रारंभिक क्षेत्रफल, और यहाँ हो जाएगा ताप वृद्धि, ठीक है। सेम सेम इसमें क्या होता है रेखीय प्रसार वाले में कि जब किसी छड़ को जब तुम गर्म करते हो और उसकी केवल लंबाई में जब वृद्धि होती है, ऐसे प्रसार को क्या बोलते हो, रेखीय प्रसार कहते हैं। और उसके बाद जब किसी वस्तु को गर्म करने पर उसकी लंबाई चौड़ाई दोनों में वृद्धि होती है, तो ऐसे प्रसार को क्या कहते हैं, क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं। क्यों? क्योंकि लंबाई चौड़ाई में जब वृद्धि हुआ है उसका क्षेत्रफल बढ़ गया, ठीक है ना। और जब किसी वस्तु को गर्म करने पर उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में जब वृद्धि होती है, तब ऐसे प्रसार को क्या कहते हैं, आयतन प्रसार कहते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे भाई गुणांक की बात हुआ है, कोएफिशिएंट की बात हुआ है, ठीक है ना। तो रेखीय प्रसार गुणांक बोलेंगे, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बोलेंगे और आयतन प्रसार गुणांक बोलेंगे। तो इसका यहाँ हो जाएगा डेल्टा v अपान v डेल्टा t, ठीक है ना, नीचे रहेगा अपान, ठीक है ना। इसके बाद मेरे शेर श्रेणियों की बात ध्यान देना, इन तीनों का मात्रक वही होता है, प्रति सेल्सियस, प्रति डिग्री सेल्सियस होता है, तीनों का यही होगा, ठीक है ना। इस बात को ध्यान देना, तीनों का मात्रक एक ही होता है, तीनों का बीमा मेरे भाई भी वही होता है। आप लोग कमेंट करते रहिए, यदि आप लोगों को फंसे कमेंट करना, प्रति सेल्सियस ये मात्रक हो जाएगा, बीमा मेरे भाई हो जाएगा थीटा के पावर -1, बीमा क्या होगा, थीटा के पावर -1 हो जाएगा, और यहाँ भी होगा थीटा के पावर -1, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा मसाला आपके पेपर में, पेपर को चीरते हुए पूछा जा सकता है, ठीक है ना। रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार के बाद ही आता है रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक, ठीक है ना। चलो मेरे भाई अब यहाँ पे देखो अगला, अब पेपर में क्या आएगा कि भैया रिलेशन फाइंड करिए, रिलेशन बताइए, रिलेशन बिटवीन, ठीक है, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा, ठीक है, ताबड़तोड़ होगा। तो अब देखो इसका रिलेशन फाइंड करने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर एक तो बनाओ पहले स्क्वायर। देखिए यहाँ पे बोलोगे माना एक, ठीक है ना, माना एक वर्गाकार पटल क्या भैया, ठीक है, देखो वर्गाकार तुम्हारा पटल हो गया, रुक जाओ। अब इसकी लंबाई कितनी है, 1 मीटर बोल दीजिए, 1 मीटर, ठीक है। अब ध्यान देना, जब यहाँ पे लिखना माना, ठीक है, एक वर्गाकार पटल, आप लोग बस समझिए वर्गाकार पटल, ठीक है, जिसकी भाई प्रारंभिक लंबाई कितनी है बेटा, प्रारंभिक लंबाई कितनी है, 1 मीटर, कितनी है, 1 मीटर। जब प्रारंभिक लंबाई शुरुआती भुजा जब पूरा वर्ग का मतलब क्या होगा, चारों बराबर होगी, ठीक है ना, 1 मीटर है, तो आप मुझे बताइए इसका एरिया क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो तो प्रारंभिक क्षेत्रफल तुम्हारा क्या होगा मेरे शेर बाजू बोलोगे, भुजा का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 यम का स्क्वायर क्या होगा भाई, 1 मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है ना, ये तुम्हारा हो गया। तो ये होगा शुरुआत वाला। अब यहाँ पर पॉइंट ये लिखोगे, अल्फा बीटा का संबंध पढ़ो भाई, ठीक है ना। तो हमको लाना है बीटा इक्वल टू 2 अल्फा होगा, लेकिन कैसे आएगा इसी को रगड़ना है ताबड़तोड़, ठीक है ना। क्लास 11 के शेर श्रेणियों ध्यान देना। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, अच्छा सर जी ये शुरुआत का जो मसाला यहाँ पर दिखा उसको यहाँ पर हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग ये कहेंगे जब डेल्टा टी, ठीक है, ताप वृद्धि, तो देख भाई ताप वृद्धि जो तुम कर रहे हो यहाँ पर दे दो 1 डिग्री सेल्सियस में ताप वृद्धि करते हैं, ताप वृद्धि करने पर यहाँ पर डेल्टा टी मत लिखना, ठीक है, ये लिखना 1 सेल्सियस, ठीक है। जब करते हैं तो उसकी
उसकी लंबाई मेरे भाई क्या होता है, तब ठीक है उसकी भुजा में ठीक है अल्फा की वृद्धि होती है, अल्फा की वृद्धि होती है माना जा रहा है, ठीक है ना। भैया जैसे ही उसको गर्म किए ना, जैसे इसको हम लोग गर्म किए तो क्या हुआ, अल्फा यहाँ पर बढ़ गया मेरे भाई। अब बताओ जब यहाँ पे अल्फा जब बढ़ जाएगा, ये रफ है ना, तो जब बढ़ जाएगा मेरे भाई तो पहले तुम्हारा एक था, अब 1 प्लस अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना, पूरा मिला के 1 प्लस अल्फा। तो अब देखो फिर वही ड्रामा, अच्छा शुरुआत वाला ये हुआ है, अब जब वृद्धि जब की हो भाई एक का, तब यहाँ पे क्या करोगे, देखो अंतिम भुजा, अंतिम लंबाई मेरे भाई क्या हुआ, अंतिम लंबाई क्या हुआ 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा हुआ, 1 प्लस अल्फा। अच्छा तब अंतिम क्षेत्रफल भी निकाल लो, अंतिम क्षेत्रफल तुम्हारा क्या हो जाएगा, हम जानते हैं भुजा का स्क्वायर साइन का स्क्वायर होता है, तो 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर। तो आप मुझे ये बताइए, आपके सामने यहाँ पर शुरुआत वाला ये है, वृद्धि करने पे ये आया, तो अब इसमें बताना है कि क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हो। देखो ये स्टेप नंबर 1 है, स्टेप 1 हो गया, ठीक है, ये हो गया स्टेप 2 हो गया, बस बस लगने वाला है तो। और स्टेप 3 बस आ जाएगा तुरंत। स्टेप नंबर 3 में क्या कर रहे हो मेरे भाई, क्लास 11 के सेशन में क्या करोगे, ठीक है, क्या करोगे यहाँ पर। अब बताइए क्षेत्रफल में वृद्धि मेरे भाई कैसे हुआ है, आप कहिएगा कि सर जी क्षेत्रफल में वृद्धि का मतलब हो गया बड़े वाले में से छोटे वाले घटाएंगे, तो 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कर देंगे। तो अब इसको देखो सॉल्व करना है, बायोलॉजी वाला टेंशन मत लेना, आराम से देखो 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर, अरे सर जी बचपने में पढ़े थे क्लास 6-7 में, a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगल प्लस बगल का होल स्क्वायर क्या होता है, अगल का स्क्वायर प्लस बगल का स्क्वायर प्लस 2 अगल बगल। ध्यान देना, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा 2ab 1 into अल्फा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब माइनस 1 का स्क्वायर भाई 1 होगा ना। अब ध्यान देना यहाँ पर देखिए 1 से 1 सो गया, क्या बचा भैया अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा बचा। अब क्या करोगे, ये क्या है क्षेत्रफल में वृद्धि है सर जी, अब क्या किया जाए, कुछ नहीं, अब यहाँ पर फार्मूला देखो आपके सामने दिख रहा है, बीटा इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी, बस क्यों रिवीजन करो, ठीक है। नहीं भाई तो यहाँ पे क्या बोलोगे, अब कहना है सूत्र वी नो दैट, यहाँ पर कहना हम जानते हैं डेल्टा ए बराबर क्या होता है भाई, क्या होता है ये सॉरी बीटा इक्वल टू क्या होता है डेल्टा ए बाई ए गुणे 100, सॉरी डेल्टा टी, ठीक है ना। अब ध्यान देना इसमें तुमको एक पॉइंट लिखना है, आप बताइए अल्फा की जो वैल्यू होती है बहुत कम होती है, क्या होती है बहुत कम होती है, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू और कम होगी। अरे भाई 0.001 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो और ना कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक लाइन तुमको लिखना पड़ता है, ठीक है ना, कि अल्फा बहुत ही छोटी राशि है, ठीक है ना, इसलिए अल्फा स्क्वायर इसको छोड़ देंगे, इसको हम लोग हटा देंगे, ठीक है ना, इसलिए अल्फा स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ते हैं, नगण्य मानकर छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको लिख देना। तो यानी कि भैया डेल्टा ए का मान तुम्हारा क्या आ गया, तो यहीं पर डेल्टा ए का मान क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, ठीक है ना, इतना मान रखना है। अरे लल्ला सुनो अल्फा सॉरी ये 2 अल्फा जी, इसको तुम छोड़ दो, इसको जब तुम छोड़ोगे क्या बचेगा 2 अल्फा बचेगा, ठीक है ना। अच्छा देखिए अब सूत्र यहाँ भरिए, बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऐसा ना कि इसमें तार फंस गया है इसलिए मैं आगे नहीं पढ़ पा रहा हूँ, ठीक है ना, सर हो गया, टेंशन की बात नहीं यार, गर्दा मच जाएगा, ठीक है, इनके सर जी आ गए हैं, ठीक है। देख भाई तो यहाँ पर डेल्टा ए 2 अल्फा हो जाएगा, इसका मान तो प्रारंभिक क्षेत्रफल है तो क्या भैया है 1 मीटर स्क्वायर, 1 हो जाएगा। ताप वृद्धि कितना की हो भाई, ताप वृद्धि तुम की हो 1 सेल्सियस, तो यहाँ पर तो 1। अब बताओ लल्ला बच्चा मुस्कुरा के कहेगा सर जी आ तो गया बीटा इक्वल टू 2 अल्फा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि फिजिक्स का चल रहा था, ये प्रीमियर लग जाएगा, ठीक है ना, आप लोगों के सामने। और आप लोग इसको देखिए, यदि आप हमारे स्कूल में पढ़ते हैं सेठ पलानी इंटर कॉलेज में मेरे भाई, तो ये ताबड़तोड़ ये ऑनलाइन क्लास अब चल रहा है, ठीक है, कुंभ मेला की वजह से, तो आप इसको ध्यान से देखिए, कहीं कुछ नहीं, यदि आपको कोई दिक्कत है तो व्हाट्सएप पर ठीक है भेजना, मैं आपको भेज दूंगा, इसको देखिए और आप लोग लिखे होंगे इसको, ठीक है, इसको लिखा है अल्फा बीटा में संबंध क्लास 11 फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो
क्लास 11 फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, ताबड़तोड़, न कोट न सुनवाई, रफा दफा तुरंत होगा, ठीक है ना। इसको पढ़िए और आप लोग इसको जो है, ठीक है, रिवाइज करके आइएगा। इसको जब खुलेगा तो फिर दवाई देंगे, ठीक है। मार लो स्क्रीनशॉट, करना कुछ नहीं है, आप लोग पढ़ते रहिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना, फिर मिलते हैं।